हेलो गाइस, आई एम योर न्यू जीएल स्टोरी टेलर चिन्नू एंजल। स्टोरी का नाम है प्यार हो गया तुमसे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि आद्या एंड उसकी मम्मी के बीच कुछ बातें हुई और राजेश एंड प्रिया की, आद्या एंड वेदिका की शादी हुई थी। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। आद्या की मम्मी आद्या को रूम में जाने के लिए कह दिए। आद्या उसके रूम की तरफ जा रही थी। आद्या के रूम के बाहर आद्या के कजिन्स खड़ा हुआ था। आद्या जाती है और पूछती है, मेरे रूम के बाहर क्यों खड़ी हुई थी तुम लोग? आद्या के कजिन्स बोलती है कि तुम्हारे लिए। आद्या कहती है कि मेरे लिए क्यों? आद्या के कजिन्स बोलते हैं कि क्योंकि हमको पैसे चाहिए तुमसे। आद्या बोलती है कि मुझसे? पर मैं क्यों पैसे दूंगी तुम लोगों को? आद्या के कजिन्स बोलते हैं कि तुमको रूम में जाना है ना? आद्या बोलती है कि हाँ जाना है। तो आद्या के कजिन्स बोलते हैं कि तो आज तुमको रूम में जाना है तो पैसे देना पड़ता है। आद्या कहती है कि मेरे रूम में मुझे जाने के लिए क्यों पैसे देना है तुम लोगों को? आद्या के कजिन्स बोलता है कि आज देना पड़ता है आद्या, चुपचाप दे दो। तभी श्रुति आती है और आद्या से बोलती है, क्यों परेशान कर रहे हो आद्या सुंदर सुंदर लड़कियों को, दे दो ना ऐसे। आद्या श्रुति को घूर कर देखती है और बोलती है, सुंदर सुंदर लड़कियां कहाँ दिख रहे है तुमको? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आद्या के कजिन्स बोलते हैं कि अच्छा आद्या, अब तुम ना पैसे देने के बाद भी तुम्हारे रूम में नहीं जा सकती। आद्या कहती है कि हो ओके ओके, अब सब सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, मैं थोड़ी सी पागल हो गई और मैं अंधी हो गई, मैं नहीं दिख पाया तुम लोगों को। आद्या के कजिन्स बोलते हैं कि चुपचाप पैसे दो और रूम में जाओ। आद्या बोलते हैं कि कितना कितना चाहिए तुम लोगों को पैसे? आद्या की कजिन्स बोलती है कि 5 लाख चाहिए हमको। आद्या कहती है कि 5 लाख? सीरियसली? आद्या की कजिन्स बोलती है कि हाँ 5 लाख चाहिए हमको। आद्या बोलती है कि ठीक है, मैं कल दे दूंगी तुम लोगों को, आज मुझे जाने दो। आद्या की कजिन्स बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अभी देना है पैसे, अभी दे दो और जाओ। आद्या कहती है कि ठीक है, अकाउंट्स नंबर भेज दो मुझे, मैं सेंड कर दूंगी तुम्हारे अकाउंट्स में। आद्या के कजिन्स आद्या की अकाउंट्स आद्या के फोन में भेज देता है। आद्या सबको पैसा ट्रांसफर करती है और उसकी कजिन्स जाने लगती है। उनमें से एक कजिन बोलती है, जल्दी जल्दी जाना है राजेश भैया के रूम के पास, राजेश भैया अभी तक नहीं गई रूम में, चलो चलो, ये कहकर जाने लगती है। आद्या श्रुति को देखकर बोलती है कि यार इन लोगों का अच्छा कैसा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे। श्रुति कहती है कि हाँ यार, खड़ी खड़ी 5 लाख ले लिया तुमसे। श्रुति एक दूसरे के देखकर स्माइल करने लगते हैं। श्रुति आद्या से कहती है कि आद्या, आज तुम्हारा फर्स्ट नाइट है, वेदिका अभी रेडी नहीं है, तुम जल्दी मत करो उसके साथ, उसका थोड़ा सा टाइम दो। आद्या कहती है कि क्यों, अब तो वो मेरी वाइफ है ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ उसके साथ। श्रुति कहती है कि पागल मत बनो, मुझे पता है तुम किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करोगी, बट मुझे ये भी पता है तुमको कंट्रोल भी नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम दो और उसके साथ बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जल्दी मत करो किसी चीज़ के लिए। और पियो मत, तुम पीती हो ना,
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पियो मत आज, और कुछ ऐसा वैसा मत करो। आज के लिए क्या हो गया तुम्हारा ध्यान देना, तो चलो मुझे रूम में जाना है, रूम में जाना है। श्रुति कहती है कि ठीक है, मेरी बात सुनो, ऐसा वैसा मत करो। आद्या कहती है कि तुम जा यार यहाँ से। श्रुति कहती है कि ओके मैं जा रहा हूँ, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। आद्या रूम के अंदर जाती है, डोर बंद करती है, वेदिका की तरफ बढ़ने लगती है। वेदिका बेड पे बीच में बैठा हुआ था, घूंघट ओढ़कर। आद्या जाती है, वेदिका के सामने बैठ जाती है। वेदिका के दिल जोर से धड़कने लगता है। आद्या धीरे धीरे से हाथ को बढ़ाती है वेदिका के घूंघट की तरफ, धीरे धीरे से ऊपर उठाती है और वेदिका की फेस की तरफ देखती है। वेदिका भी नजर उठाकर आद्या की तरफ देखती है। इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वेदिका आंखें लाल हो चुका था रो रो कर। आद्या मन में कहती है यार ये कितनी सुंदर लग रही है, उसकी आंखें, उसके नोज, उसके लिप्स, उफ, हद से ज्यादा सुंदर लग रही है आज, ये मन में कहकर उसके हाथों में गिफ्ट बॉक्स को वेदिका की तरफ बढ़ाती है। वेदिका एक बार गिफ्ट की तरफ देखती है, एक बार आद्या की तरफ देखती है। आद्या की नजर वेदिका का चेहरे से हटती नहीं रही। वेदिका थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वेदिका गिफ्ट बॉक्स को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और गिफ्ट बॉक्स को पकड़ती है, बट आद्या गिफ्ट बॉक्स को नहीं छोड़ती। आद्या वेदिका की तरफ देखती है। आद्या की नजर धीरे धीरे से वेदिका की लिप्स की तरफ जाती है। वेदिका भी देखती है आद्या की नजर को। वेदिका के दिल जोर से धड़कने लगता है और आद्या धीरे धीरे से वेदिका की लिप्स की तरफ बढ़ने लगती है। वेदिका की सांसें तेज हो रही थी। आद्या की फेस, वेदिका की फेस 2 इंचेस गैप थी। आद्या सांसें वेदिका के फेस पे पड़ रही थी। वेदिका की सांसें आद्या के फेस पे पड़ रही थी। आद्या उसकी लिप्स वेदिका की लिप्स पे रखने वाली थी। वेदिका आद्या के हाथ से गिफ्ट बॉक्स झट से खींचकर लेती है, पीछे हो जाती है। आद्या उसकी आंखों को बंद करती है, जोलाइन को टाइट करती है। वेदिका की तरफ गुस्से से देखती है। वेदिका भी आद्या की तरफ गुस्से से देख रही थी। आद्या बेड से उठ जाती है, कबर्ड की तरफ जाती है, डोर ओपन करती है, एक टी शर्ट एंड लोअर लेती है, वॉशरूम की डोर धड़ाम से बंद करती है। वेदिका डर जाती है और शॉक होकर वॉशरूम की तरफ देखती है और मन में सोचती है कि इसको गुस्सा आया किस वजह से, मैं किस नहीं करने दिया इसलिए, पर मैं क्यों किस करने दूंगी, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है और इस लड़की की किसी की फीलिंग्स को कदर ही नहीं है। ये सोचकर बेड से उसकी बैग को टिकाकर आग बंद करती है और आद्या वॉशरूम के अंदर जाने के बाद हाथ को मुट्ठी बनाती है, दीवार पे दे मारती है और अपने आप से कहती है शांत हो जाओ आद्या, शांत हो जाओ, क्या हुआ तुमको, इतना गुस्सा क्यों आ रही थी। ये कहकर शवर के नीचे खड़ी होती है। आद्या को भी पता नहीं उसका गुस्सा क्यों आ रही थी। आद्या वॉशरूम की डोर को धड़ाम से ओपन करती है और बंद करके ये बाहर आती है। वेदिका आंखें ओपन करके आद्या की तरफ देखती है। आद्या वॉशरूम से बाहर आकर कबर्ड की तरफ जाती है, डोर ओपन करती है,
एक विस्की बॉटल, ग्लास एंड सिगरेट बॉक्स लेती है और बालकनी डोर ओपन करती है, जाती है। डोर बंद करती है। बालकनी में सोफा है, उसमें जाकर बैठती है। सोफे के सामने टेबल पर विस्की बॉटल और ग्लास को रखती है। सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकालकर जलाती है और मुंह में रखकर पीने लगती है और विस्की की बोतल लेकर ग्लास में डालती है। ग्लास को हाथ में लेकर ड्रिंक करने लगती है। आद्या के रूम में सेपरेट कबोर्ड है, अल्कोहल बॉटल्स एंड ग्लास रखा हुआ था। वेदिका ये सब देखती है और मन में बोलती है, रूम पे ही बाहर रख लिया ये लड़की ने। एक एक कर बेड से उठ जाती है, कबोर्ड के पास जाती है, डोर ओपन करती है, एक नाइट ड्रेस लेती है, वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। एक बार बालकनी की तरफ देखती है। बालकनी साइड ग्लास की डोर है, इसलिए आद्या दिख रही थी वेदिका को। आद्या एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में सिगरेट सोफे पर बैठकर पी रही थी। ये देखकर एक लंबी सी सांस लेती है और वॉशरूम की डोर ओपन करती है, अंदर जाती है, फ्रेश होकर नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आती है और बेड की तरफ जाती है। बेड पर लेट जाती है, बट वेदिका को नींद नहीं आ रहा था और उसको डर भी लग रहा था, क्योंकि आज जब पी रही थी, नशे में आकर उसके साथ कुछ कर ना दे, इसलिए उसको डर की वजह से नींद भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद बालकनी डोर ओपन करने की आवाज आती है। वेदिका तुरंत आंखें बंद करती है। आद्या रूम के अंदर आती है, बेड के पास जाकर खड़ी होती है। 1 मिनट तक खड़ी होकर देखती है वेदिका को और एक पिल्लो लेती है, सोफे पर फेंक कर मारती है और जाकर सोफे पर सो जाती है। वेदिका की तो सांसें अटक गई आद्या की इस हरकत से। एक लंबी सी सांस लेती है, वो भी सो जाती है। अब चलते हैं दूसरी तरफ कहा आद्या की बाय राजेश की तरफ और टाइम को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। राजेश उसके रूम की तरफ जा रहा था, तभी उसके कजिन्स आकर रोकते हैं, पैसे मांगते हैं। राजेश पैसे देते हैं, उसके कजिन्स के अकाउंट्स पर भेजता है और उसके कजिन्स वहां से चले जाते हैं। राजेश डोर ओपन करता है, रूम के अंदर जाता है। डोर को बंद करके राजेश धीरे धीरे से बेड की तरफ जा रहा था। प्रिया बेड के बीच बैठी हुई थी, घूंघट ओढ़कर। राजेश जाकर प्रिया के सामने बैठ जाता है और प्रिया के पैरों से लहंगा को थोड़ा सा ऊपर करता है और राजेश झुककर प्रिया के पैरों में किस करता है। प्रिया ये देखकर बोलती है कि क्या कर रहे हो आप राजेश। राजेश कहता है कि क्या कर रहा हूँ, मेरे वाइफ के पैरों में किस कर रहा हूँ। ये कहकर प्रिया को घूंघट को धीरे से ऊपर उठाता है। इन दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। राजेश उसके हाथ में गिफ्ट बॉक्स को प्रिया की तरफ बढ़ाता है। प्रिया गिफ्ट बॉक्स को लेती है और ओपन करती है। गिफ्ट बॉक्स में एक रिंग है। राजेश उस रिंग को लेकर प्रिया से कहता है कि मैंने तुमसे शादी के लिए सही से प्रपोज भी नहीं किया। ये रिंग मैंने तुमको मैरिज प्रपोजल करने के लिए लिया था, बट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। ये कहकर प्रिया के फिंगर में रिंग पहनाता है। प्रिया कुछ नहीं बोलती है, उसकी आंखों में आंसू, फेस में स्माइल लेकर राजेश को देख रही थी। राजेश धीरे धीरे से प्रिया की लिप्स की तरफ आ रहा था और थोड़ा सा झुककर प्रिया की लिप्स पे उसकी लिप्स रख देता है और किस करने लगता है। प्रिया भी किस बैक करती है एंड प्रिया के दोनों हाथ राजेश की कॉलर पर और राजेश पहले अपर लिप को लेकर पुशअप कर रहा था, फिर लोअर लिप को
लेकर सक कर रहा था और दोनों लिप्स को मुंह में लेकर सकिंग लिकिंग एंड बाइट कर रहा था और टंग सकिंग भी कर रहा था। धीरे धीरे से इन दोनों के किस वाइल्ड होने लगती है। राजेश थोड़ा थोड़ा प्रिया के ऊपर आने लगता है। प्रिया राजेश को थोड़ा दूर करती है और बोलती है, राजेश आज नहीं। राजेश पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? प्रिया कहती है कि मैं थक गई आज। राजेश कहता है कि ओह शिट, मैं भूल गई तुम प्रेग्नेंट हो। आई एम सॉरी। एक कहकर बेड से उठ जाता है। प्रिया को फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है। प्रिया वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके आती है। राजेश भी वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके बेड पर लेटता है। प्रिया आकर राजेश की शोल्डर पर सर रखकर राजेश से पूछती है, राजेश आद्या एंड वेदिका तो शादी पसंद नहीं है ना? राजेश बोलता है कि हाँ, जबरदस्ती हुई थी। प्रिया बोलती है कि आगे जाके क्या होगा इन दोनों के बीच? राजेश बोलता है कि पता नहीं, बट मुझे ना वेदिका पे पूरा भरोसा है। वो जरूर इस रिश्ते को निभा देगी। प्रिया बोलती है कि आद्या। राजेश बोलते हैं कि आद्या तो पता नहीं, क्योंकि उसको किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। मुझे डर लगता है कभी कभी आद्या के गुस्से से। उसकी किसकी फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया बोलती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि वेदिका संभालेगी इस रिश्ते को। राजेश कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा इंक्वायर किया था वेदिका के बारे में, तो उससे पता चलता है कि वेदिका काफी मैच्योर पर्सन है। प्रिया बोलती है कि कौन बड़ा है इन दोनों से? राजेश बोलता है कि वेदिका 28 ईयर्स की। प्रिया बोलती है कि आद्या तो 26 है। राजेश बोलता है। प्रिया बोलती है कि पर इन दोनों को देखती है तो आद्या ही बड़ी लगती है। राजेश बोलता है कि हाँ, क्योंकि हाइट में आद्या बड़ी है, फिर एज में छोटी है। प्रिया बोलती है कि अच्छा, तो वेदिका बड़ी है। राजेश बोलता है कि हाँ, वेदिका बड़ी है। प्रिया बोलती है कि अब सो जाते हैं, मैं थक गई। राजेश बोलता है कि हाँ, सो जाओ। एक एक कर इन दोनों सो जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इफ यू लाइक माई स्टोरी, प्लीज लाइक, comment and share, subscribe my channel. Okay, bye.